नहीं है तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग, है ना। ओके सर। ओके। तो जैसा कि मैंने आज हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम समझेंगे वॉल्यूम्स की मदद से हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो इसके पीछे का वॉल्यूम्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। ये वीडियो आपको यहीं से मिलेगी यूट्यूब में, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग की जो भी छूट गई है वो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुई क्या? जो अभी तक वॉल्यूम्स के बारे में मैंने जो बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि ये ग्राफ कैसे बढ़ नहीं रही है? नहीं। यहाँ तक क्लियर थी ना। तो अब जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हाँ होता सर। है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर हमको ट्रेड लेना है, मार्केट में एंट्री बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहला स्टेप। इसके लिए आप छोटा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको डे 1 का ही करना है या H1 का ही करना है, या फिर जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। बहुत इजी वे में बना सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देके जाती है आपको ये। ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलिए, लाइव मार्केट में अगर हम इसको समझें तो ये देखिए, ये मेरी रियल मार्केट जो अभी रन कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोले हुए हैं हम। अब 15 मिनट के हिसाब से हमारी ये देखिए, ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है जिसका वैल्यू है 840। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप है कि हम हाईएस्ट वॉल्यूम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वॉल्यूम सबसे अधिक है, और वहां से हम एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी वॉल्यूम 840 है। और ये किसकी है? ये इस वाले कैंडल की है, यानी कि रेड वाली जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट से थर्ड लास्ट जो कैंडल है, ये हमारी हाईएस्ट ये वॉल्यूम, इसी का लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है। ये जो है ना, ये वाली, 1 मिनट। हाँ, ये वाली जो कैंडल है, ये इस वाली कैंडल्स की वॉल्यूम दर्शा रही है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम पे, इसी कैंडल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे? इसके लोवेस्ट पॉइंट से और एक इसकी हाईएस्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि मैंने दो लाइन जब यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हमको सबसे पहले ये देखना है इस मार्केट में, क्या मेरी मार्केट इस सपोर्ट लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को, और ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, आपको इसको ऐसे समझना है कि ये मैंने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस। अगर आपकी मार्केट सडनली ब्रेक डाउन कर रही है इस लाइन को, इस लाइन को अगर मार्केट सडनली ब्रेक डाउन कर रही है, दैट मीन्स मार्केट में अभी ज्यादातर कौन एक्टिव है? बायर्स, सॉरी सेलर्स एक्टिव हैं। और ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में सेल की एंट्री लिए हुए हैं यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर। दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और नोवस ट्रेडर होते हैं। नोवस इन द सेंस बिगिनर्स ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर जो अच्छे खासे ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन मार्केट अगर सडनली डाउन करके नीचे आ रही है आपकी इस दो लाइन को, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है। आपको सेल की एंट्री तब लेना है अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर के बीच में फाइट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे बाई या सेल की। अगर सडनली मार्केट ब्रेक करती है और आप ऐसे सिचुएशन में किसी भी प्राइस एक्शन को देख करके एंट्री लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ही आपकी स्टॉप लॉस जो होगी वो काफी बड़ी हो जाएगी। अगर आप सेल की एंट्री लेते हैं तो काफी ज्यादा गैप हो जाएगी। तो हमको ज्यादा गैप भी नहीं करना है। हमको क्या करना है, अगर मार्केट हमारी इस दो लाइन को बहुत तेजी से ब्रेक करके नीचे आ रही है, ठीक है, अगर इस लाइन को बहुत स्पीड में ब्रेक करके मार्केट हमारी नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यही समझते हैं कि मार्केट में अभी ज्यादा सेल की एंट्री हुई है, इसीलिए मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनाते हुए नीचे जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे जहाँ पे करंट अभी हमारी मार्केट चली, इस वाले मार्केट में बायर्स या सेलर्स की फाइट होना जरूरी है। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा देर मार्केट को होल्ड करना जरूरी है। इसके बाद अगर आप सेल की एंट्री आती है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आपकी ये बनेगी एसएल एरिया, और नीचे कहीं पे आपकी बनेगी टीपी। अगर आप यहीं पे ले लेते हैं तो आपकी जो एसएल होगी वो काफी बड़ी चली जाएगी, और टीपी आपकी तुरंत हिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा हमको आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसी सिचुएशन में ये हुई सेल की बात। अगर हमें बाय की एंट्री लेना है, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इस लाइन को मार्केट हमारी ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद सडनली अगर ऊपर जा रही है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे वहां पे। मार्केट में वहां होल्ड होना बहुत जरूरी है इस सपोर्ट एरिया पे। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना है, प्राइस एक्शन को भी देखना है, क्या वो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है या नहीं जा रहा है। लोअर लो बनाते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल की सिग्नल तो आपको मिल रही है, बट ऐसे सिचुएशन में क्या सडनली मार्केट डाउन जा रही है, या मार्केट थोड़ा होल्ड करके जा रही है। अगर होल्ड करके जाएगी तो आप 100% यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे और आपकी टीपी हिट होगी। अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज सही है या गलत है। अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये करंट मार्केट रन कर रही है और स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव है मार्केट में, कंटिन्यू आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। सर जी सर। मैं एक बात पूछूं। हाँ हाँ, पूछिए सर। मैं आप आप जो एक कैंडल के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए है ना, हाँ हाँ। वो कैंडल कैसे हम लोग ये मतलब जिस कैंडल के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी कैंडल पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे ना? जी, उसके हाई पॉइंट पे और लो पॉइंट पे। आसपास के दो तीन कैंडल देख लेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। हाँ, जो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना वॉल्यूम्स में देखना है ना। ऐसे देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आपकी जो मार्केट है उसमें आपको क्या करना है, हाई वॉल्यूम्स वाली लाइन को ढूंढना है। ठीक है, वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इतने जितना मैंने मार्क किया है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाली मेरी कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है, हाई वॉल्यूम की कैंडल है उसकी। ठीक है, उसकी कौन सी ये हाई वाली मेरी वॉल्यूम लाइन है, और ये मेरी कैंडल है उसकी रेड वाली। तो आपको इसी के एरिया पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक ठीक है, ठीक सडनली अगर ठीक मार्केट ठीक। ब्रेक डाउन करेगी ना, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम रुकेंगे, मार्केट को थोड़ा सा बायर और सेलर्स का वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फाइट करने के बजाय नीचे ना जाए, या फाइट ना करे, डायरेक्ट मार्केट रिवर्स ले ले और आपका एसएल हिट करवा दे। ऐसे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं। इसमें एक और कंडीशन ये होगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे फाइट होना जरूरी है। अगर फाइट होगा यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका एक लाइन ड्रॉ किया, सडनली मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे मान लीजिए फाइट नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल जा रही है। आप तो जब यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर ले गया आपकी सेल, तो अब ऐसे में क्या होगा ना, आप प्राइस एक्शन को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन अप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस कैंडल को पहले तो मैंने सपोर्ट लाइन बनाया, तो आप इस कैंडल, ये सेकेंड वाले कैंडल से आप मार्केट को देखना चालू करेंगे। तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है, तो दो कैंडल, तीसरा कैंडल हमको कंफर्म कराएगा कि हमें सेल की एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए प्राइस एक्शन के माध्यम से। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे ना, अगर मार्केट देखिए ये इसका लो पॉइंट नहीं बना पाया है, अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आप प्रॉफिट नहीं आ, होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर फाइट होगा, ठीक है, फाइट होने के बाद एक और अगर सेल की कैंडल बन गई यहाँ पे इसके नीचे, तो आप इस वाले कैंडल पे हाँ। एकदम बिंदास होके एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आपका ये वाला बनेगा एसएल लाइन, इस कैंडल का एसएल लाइन बनेगा। और यहाँ के बाद ये भी मैं हिस्ट्री में दिखाऊंगा, देखिएगा ऐसा ही होता है। और इधर कहीं पे 5-10 पीप में आपकी रहेगी टीपी पॉइंट, वो आपकी हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया पहला तरीका। ये कैंडल फाइट होने के बाद एक और सेल की कैंडल जनरेट होना बहुत जरूरी है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं सर, पूछना चाह रहे हैं, कोई अंदर की डाउट? तरफ। तो हम लोगों ने अभी जो ट्रेड लिया है इसमें, तो इसमें गलत हो गया ना सर? नहीं नहीं सर, गलत नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए आप वॉल्यूम के हिसाब से आप देखें, वॉल्यूम्स को देख करके या ऐसा कुछ अगर वॉल्यूम स्ट्रेटेजी के हिसाब अपना। से देखें तो हम लोग को तो वॉल्यूम चेंज अभी किया देखिए ना। सर, वॉल्यूम्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो मैंने क्या बताया आपको, इसी इसी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड लिए ना, जो मैं चार्ट खोला हुआ हूँ, हाँ हाँ यूरो हाँ एड हाँ पे हाँ। लिए हुए हैं, है अभी ना? मीटिंग से पहले ही। हाँ, अभी देखिएगा जरा ना आप हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए आप गलत लिए हैं या सही लिए हैं, अभी पता चल जाएगा, है ना? देखिए तो ये आपकी सबसे बड़ी वॉल्यूम लाइन है ना? ये आपकी सबसे बड़ी वॉल्यूम हाँ। लाइन है। हम इसको आइडेंटिफाई करते, करंट मार्केट ओपन करते हैं, तो ये इसका कितना वॉल्यूम है इसमें, 4206, यानी कि ये वाली कैंडल है, इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है, 4206, यानी कि यही वाली कैंडल है ना? प्राइस ये वाली देखने के कैंडल सही है है। आपकी। हाँ जी सर। अगर प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक के हिसाब से हम लोग देखें, हाँ तो हम लोगों का ट्रेड सही है। हाँ, लेकिन तो वो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम्स के, बात हो रहा है, आप जब हाँ 15 तो मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया उससे इसमें क्या थोड़ा होगा इधर ना उधर लग सर, वॉल्यूम्स की रहा जब है। हम बात करते हैं और जब वॉल्यूम के साथ एंट्री बनाते हैं ना, तो आपको तीन चार कैंडल का पीछे का वॉल्यूम देखना पड़ता है। करंट वॉल्यूम देखेंगे ना, तो आपको फिर काफी वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए हम जब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जैसे आप प्राइस एक्शन में हम बोलते हैं कि करंट मार्केट में आप एंट्री लिए हैं, इस वाले कैंडल से आप ट्रेड देखना चालू कर रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या करता है, ये वॉल्यूम तो आपका पीछे से ट्रेड लगवाता है, पीछे की कैंडल्स को लेकर हाँ के ट्रेड लगवाता है। आप प्राइस एक्शन को सिर्फ देखने जाएंगे तो वॉल्यूम्स का यहाँ पे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप वॉल्यूम्स के हिसाब से फिर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स तो इधर के हिसाब से आप सबसे बड़ी वॉल्यूम लाइंस को ढूंढ करके यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस उस कैंडल का हाई और लो पे बनाएंगे, और वहां पे देखेंगे कि मार्केट मेरी क्या कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं, तो हमने मान लीजिए कि ये सब कैंडल को नहीं देखा और सिर्फ ये दो कैंडल को देखें, तो हम मान लीजिए कि इस कैंडल से देखने जा रहा है, अब हम प्राइस एक्शन अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे ये एक सेल की कैंडल बनी, ठीक है, ये एक सेल की कैंडल बनी, ये इसका लो पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और सेल की कैंडल बनेगी, तो हमें ये मार्केट की कंफर्मेशन देगी कि हाँ ये इसका लोअर लो बना दिया। एक मार्क फिर एक सेल की कैंडल बन गई यहाँ पे, तो हम यहाँ से कंफर्म होते हैं और एक सेल की एंट्री पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जब हम वॉल्यूम को देखते हैं, तो हमको फिर ना, ई करंट कैंडल का अगर हम वॉल्यूम देखने जाएं, और उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि यार ये तो ये वाला वॉल्यूम है, अब यहाँ पे आप सपोर्ट एरिया बनाइए और उसके बाद कैंडल बनने का वेट करते रहिए, कि जब वो कैंडल नहीं, उसे बनेगी, नहीं होगा। हाँ तो फिर वो यहाँ तो पे, नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, पीछे की कैंडल्स को देखना पड़ता है कि इन सब में से करंट मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस वॉल्यूम के माध्यम से आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर मैं प्राइस एक्शन के माध्यम से अभी मार्केट को देखूंगा और वो मैं नहीं, मौका मेरा छूट गया, तो हम देख रहे हैं कि इधर मेरी एंट्री बन रही थी, है ना, इधर मेरी बन रही थी, प्राइस एक्शन देखते जाए तो बाइक एंट्री बन रही थी, बट हम नहीं देख पाए, हम मार्केट अभी से देख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे हाँ। आप अप्लाई करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कीजिए, और वॉल्यूम के इस्तेमाल से आप सबसे इसमें हाईएस्ट लाइन को खोजिए, उसके बाद उस कैंडल को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी कैंडल है उस पर लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके माध्यम से फिर देखिए कि उस लाइन को कब हमारा कैंडल ब्रेकआउट किया था और मार्केट में फाइट हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए ना, हम एक पिछला हिस्ट्री पर जाते हैं और इसकी एक एंट्री को फाइंड करते हैं, क्या जो मैं बता रहा हूं, क्या ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, M30 में गए, यहाँ पे गए और इसको इधर सर घुमा। सर, जी सर। और एक बात मैं हाँ मीटिंग हाँ, में मैं, अभिजीत सर और प्रसन्नजीत सर, हम तीनों ही कुछ ना कुछ बोलते रहे थे, बाकी लोग तो कुछ बोलते नहीं। वो लोग फिर देखिए सर, वो लोग तो कुछ मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिनको सीखना है, जिनको डाउट है वो पूछेंगे, जिनको ज्यादा बोलते डाउट रहते नहीं है हैं। वो नहीं पूछेंगे, सीधी सी बात है। आप सर अपना सीखने में फोकस कीजिए,
अपना क्लास करने में फोकस कीजिए, कौन क्या कर रहा है ये छोड़ दिया। अगर वो नहीं पूछते हैं तो दो ही रीजन होगा, या फिर उनको सब चीजें समझ में आ रही है, या फिर होगा कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी क्लास में बैठे हुए हैं। तो इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब इसमें से वो कोई भी हो सकते हैं, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात का आप लोगों को बुरा मैं लगे, लोगों को देख रहा हूँ अभी, वो लोग कुछ बोल नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ नहीं तो बोलना चाहिए कि वो तो जब मेरी सेशन एंड होगी, अभी वो हो सकता है वो सीखने पर ध्यान दे रहे हैं, सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं, अभी तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। जब डाउट आएगा तो ऑब्वियसली एंड में मैं सभी से सवाल करूंगा तो वो बताएंगे उनको समझ में आया या नहीं आया। बट हाँ, आप लोग कभी भी मेरी बात का, अगर मैं कभी कुछ भी गुस्से में बोलूं या कभी कुछ भी ऐसा बोलूं तो ये कभी बुरा मत मानिएगा आप लोग, बस मेरा यही आपसे कहना है। बस आप लोग नहीं सर। ध्यान से इसको सीखते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए फायदा होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, दूसरों के सिग्नल पर डिपेंड रहेंगे, अपना स्ट्रेटेजी कभी नहीं बना पाएंगे, या दूसरे को देंगे अपना ट्रेड करने के लिए, या आपको कोई सिग्नल देगा तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। बट लेकिन अगर आप यहाँ पे समय देंगे, तो मैं अपना समय दे रहा हूँ, आप भी उतने ही डेडिकेशन के साथ अगर आप क्लास करते हैं, डाउट आती है आप मुझसे बिंदास पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इस मार्केट में, मैं सीधी सी बात जानता हूँ। तो जो भी डाउट होगी प्लीज आप लोग पूछिए हमसे। अभी नहीं पूछ सकते हैं, सेशन में अच्छा नहीं लगता पूछना, तो सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। इसके साथ साथ हमको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ये एरिया समझ नहीं आया था, तो यूट्यूब में क्लास डाल देता हूँ, वहां से सीखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछिए भाई, फोन करके पूछिए, मैसेज के थ्रू पूछिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रुप में डालिए कि सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया था, इसमें क्या मुझे और समझना चाहिए, मैं ये चीज को नहीं समझ पाया, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि ये कैसे हो रहा है या कैसे समझ सकते हैं। क्लास में भी क्लियर कर सकते हैं, मैं तो काफी टाइम देता हूँ आप लोगों को, तो इसमें हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ये तो ठीक हो गई, अब हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट को, जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे। अपने पिछले कैंडल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारी प्राइस एक्शन लाइन के माध्यम से और हमारी वॉल्यूम्स के माध्यम से हम कैसे कोई एंट्री को फाइंड कर सकते हैं, बाई या सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट चल रही है। ठीक है, ये मार्केट का ग्राफ आपको शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि ये, इसमें, इसको समझते हैं, ये मेरी वॉल्यूम है, ये मुझे सबसे हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला। हम इसके माध्यम से समझते हैं कि मेरा क्या हो सकता है, इसका एंट्री अगर मुझे यहाँ पे बनाना है। करंट मार्केट में तो बता दिया मैंने, अब हम हिस्ट्री को देखते हैं क्या ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा करंट मार्केट का वॉल्यूम को मैंने चूज किया। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि प्राइस एक्शन, तो आपने सेल की एंट्री यहाँ से बन रही थी, आपने मिस कर दिया उसको, लेकिन अब हम वॉल्यूम्स का उपयोग करके हम समझेंगे मार्केट की एंट्री को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस हेयर ऑप्शन का उपयोग करेंगे, और इसके बाद हम मार्केट को चेक करेंगे कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो हमें वॉल्यूम दिख रहा है 1931, यानी कि ये कौन सा है, ये वाला। 1931 ये वाली कैंडल है ना। तो आप हाँ। ऐसे सिचुएशन में आपको अब क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है, अगर इसको आपको समझना है तो हम इसको समझते हैं अब। और ये देखिए बहुत बड़ी आपको प्रॉफिट दे के जाती है, और ये मुझे और भी बहुत सारे तरीके हैं इसका, प्राइस वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करने का बहुत सारी तरीके हैं। तो कौन सी कैंडल थी, ये कैंडल थी, जिनका लाइन ड्रॉ नहीं हो पाता है वो इस वाले ऑप्शन का उपयोग करके आप बना सकते हैं। तो हम देखें कि ये दो लाइन मैंने इसके हाईएस्ट पे और लोवेस्ट पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, वहां पे तो सेल के बारे में बताया था, अब चलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे मेरी मार्केट क्या हो रही है। तो हम देखें कि जब मैंने इस एरिया पे मैंने क्या किया, एक जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरी सपोर्ट लाइन होगी, ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। अब जब यहाँ पे मैंने बनाया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस वॉल्यूम को देख करके, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए
यहाँ पे देखिए मार्केट में फाइट हुआ, ना इसको क्रॉस कर पाया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, सडनली ऊपर नहीं गया। इस कैंडल के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं गई। और मैंने बताया जब एक ही बार में मार्केट ऊपर जाएगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे वहां पे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस मार्केट में फाइट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि हाँ, इस मार्केट में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में अच्छी फाइट हुई। फाइट होने के बाद एक बाई की कैंडल बनी जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करी। तो जब ऐसे सिचुएशन में जब रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ ब्रेक करी ना, तो यहाँ पे आप एक बाई की एंट्री बनाए और यहाँ पे आपकी रहेगी एसएल, सॉरी हाँ यहाँ पे आपकी रहेगी एसएल। और यहाँ से देखिए जब एंट्री लिए हैं हम, तो मार्केट देखिए कितना ऊपर गया है, इवन नीचे भी आई है तो फिर मार्केट ऊपर गई। न्यूज वगैरह हो चाहे जो भी हो, ये तो न्यूज के वजह से हुआ था, तो इसको मत देखिए, ये मत देखिए। आप इतना ही देखिए ना, अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया से, या इस डोजी वाले कैंडल से भी अगर आप मान लीजिए एंट्री लेते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस किया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला बाई का, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट हुआ, इसके बाद आपकी बाई की सिग्नल जनरेट हुई, ये लाइन क्रॉस किया, और इसके बाद आप सेकेंड कैंडल से यहाँ पे भी अगर आप नहीं सेकेंड वाले पे भी लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर आप इतना दूर भी अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखिए हायर हाई बनाते हुए गया है हर बार। यहाँ पे फाइट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, इसको हिस्ट्री में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए, एक वॉल्यूम देखें, ये मेरा सबसे हाई वॉल्यूम है, हम देख रहे हैं 2242। ठीक है, ये क्या कैंडल है, 2242, यानी कि ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल है हमारी। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले कैंडल पे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा लाइन, ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पे बाई या सेल की सिग्नल मुझे अगर पता लगाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने किया यहाँ पे सडनली मार्केट ब्रेक डाउन हुई, तो यहाँ पे यानी कि बड़े मात्रा में सेलर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मार्केट सडनली डाउन चली गई बहुत ज्यादा। तो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप इसको देख करके एंट्री लेते हैं, तो करंट कैंडल पे तो मैं हमेशा मना करता हूं कि जो अगर अभी बाई की कैंडल अगर जनरेट हो रही है, तो सिर्फ बाई को देख करके आप बाई ना करें, ये मैंने हमेशा मना किया है सभी को। यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, सडनली मार्केट डाउन गई। जब डाउन गई, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे काफी फाइट हुआ है बायर्स और सेलर्स के बीच में, काफी फाइट हुआ। इसके बाद फिर एक सेल की कैंडल बनाई है जो कि इसका लोअर पॉइंट है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एंट्री लेंगे, तो देखिए मार्केट यहां तक नीचे गई है, बाई की भली कैंडल बनी है, लेकिन मार्केट आपकी इस लो पॉइंट को क्रॉस करके नीचे आई है। तो यहां से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस वाले कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हैं, यहां से यहां तक में आपका आपका ये रेजिस्टेंस एरिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं बता दूंगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के मन में और क्या सवाल या डाउट आ रही होगी, उससे पहले मैं क्लियर कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला कि यहाँ पे फाइट होना चाहिए और इस वाले लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए, तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सडनली मार्केट डाउन हुआ, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, सेलर्स आए, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी थी। ठीक है, अब आपकी ना एंट्री बाई की बन रही थी ना सेल की बन रही थी, ना इसका कोई लोअर लो बन पा रहा था, दैट मीन्स अभी भी मार्केट सेल की नहीं, बाई की एंट्री बता रही थी। और आपकी बाई की एंट्री बता रही है तो इसको पार नहीं कर रही है, आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया से नीचे ही मार्केट चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर उठ रही, तो हम ऐसे सिचुएशन में हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि हमारी मार्केट कहाँ पे जाएगी। और लोअर लो पॉइंट बनाने का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, कि हमें मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इतना होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करिए, 15 मिनट का यूज करिए आप।
30 मिनट का यूज करिए, इतना तो कर सकते, 15 मिनट में यहाँ 4 कैंडल बनेगी, आपको कंफर्म हो जाएगा। या 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा हम वेट करते हैं प्राइस एक्शन का, 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं उसको अगर 15 मिनट या 30 मिनट की टाइम फ्रेम में देख के करूं, तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स का फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसका लोअर पॉइंट जब यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी क्या होगी, ऐसे सिचुएशन पे हमारा ये होगा, अगर आप सेल की एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका एसएल होगा, इसका जितना आपका यहाँ पे एसएल होगा, इसके टॉप का आपका एसएल होगा, और नीचे की 10 पिप में आप रख दीजिए, टीपी लगा दीजिए। तो इस तरीके से वॉल्यूम्स के तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर देखिए मार्केट ऊपर गई है तो ठीक बात है, इसके बाद आप करंट मार्केट में अगर आ जाते हैं तो फिर वहां पे प्राइस एक्शन के माध्यम से आप उपाय कर सकते हैं, अपना ट्रेड को एंट्री ले सकते हैं। तो अगर करंट में प्राइस एक्शन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वॉल्यूम का मदद से एंट्री बना सकते हैं। अगर करंट मार्केट के हिसाब से बाई सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को अप्लाई करके करंट मार्केट से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे? किसी को कोई डाउट आ रही है क्या? और अगर हमें बाई या सेल की, चलिए और अगर हमें पता करना है कि हमारी एंट्री बाई या सेल की कैसे होगा, एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे हाई वॉल्यूम ये वाली कैंडल है, इसका हम टोटल वॉल्यूम देखेंगे पहले कितना है। इसका टोटल वॉल्यूम हमको शो हो रहा है 2202। ठीक है, 2202 ये हमारा शो हुआ, और इसका ये वॉल्यूम कौन सा है, यानी कि ये वाली कैंडल है। आप यहाँ पे आपको बाई या सेल करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में देखिए करंट एकदम मार्केट ऊपर सडनली बाई में गई, तो हम क्या बोले, ऐसे सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं लेना है, और कोई नहीं लेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट हुआ, यहाँ पे बायर सेलर्स में अच्छा खासा फाइट हुआ। ठीक है, फाइट होने के बाद फाइट होने के बाद क्या हुआ है, मार्केट वापस में सेल में आना है या क्या चीज में आना है, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल जनरेट हुई, ये इसका लो पॉइंट हो गया, ये इसका लो पॉइंट हो गया, यानी कि ये अब इसका सपोर्ट बन जा रहा है। प्राइस एक्शन लाइन के नीचे है ना, अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे प्राइस एक्शन अप्लाई करिए, और आप एंट्री ले सकते थे। बट अगर आप प्राइस एक्शन अप्लाई करते, देखिए यहाँ पे बाई की कैंडल बन गई, तो आपके यहाँ पे अभी कोई सिग्नल नहीं, यानी कि अभी भी यहाँ पे मार्केट में फाइट ही चल रही है इतने एरिया में। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं यहाँ पे, तब तक नहीं बनेगी जब तक आपकी ये एरिया को टच करके ऊपर या नीचे नहीं चली जाती है। सडनली अगर आप लेते हैं एंट्री, मान लीजिए बाई की, अगर आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ मार्केट ऊपर जा रहा है कि बायर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हो सकता है कि आप जैसे एंट्री लेंगे, आपकी मार्केट देखिए सेल में भी तो आई है, तो यानी कि आपकी मार्केट जो है एसएल हिट होने की चांसेस हो जाती है। और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप एसएल ले एंट्री ले भी लेते हैं, तो आपकी एसएल बहुत नीचे लग जाएगी, यानी कि लॉस आपकी बड़ी होगी। अगर कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है बिना फाइट किए हुए, आपको सडनली एंट्री नहीं लेने का रीजन सबसे बड़ा यही है। क्या है कि हमें सडनली अगर मार्केट मेरी ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस कैंडल को देख करके बनाया हुआ है। और मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, तो आपकी एसएल हिट होगी नहीं, और एसएल हिट नहीं होगी यानी कि आपकी लॉस बढ़ेगी, और आपको कंफर्मेशन भी नहीं मिलेगा मार्केट में एंट्री लेने का। और ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बाई और सेल की कैंडल फाइट हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दूर है, बहुत ही कम गैपिंग है, इतना ही दूर का गैपिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या ही प्रॉफिट करेंगे, क्या ही लॉस करेंगे, आप बताइए। 0.01 लॉट साइड में $1 के लिए आपको घंटों वेट करना पड़ेगा।
$10 $5 लॉस में जाएगा, और उसके बाद आप वेट करेंगे, तब जाके आपको कभी एक आध डॉलर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी एंट्री ऐसे में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। तो वॉल्यूम्स के मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ पे जाती है, इस तरीके से। या फिर ऐसा सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं। प्राइस एक्शन सीखे हैं, मूविंग एवरेज सीखे हैं, और हमने मैकडी के बारे में, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन डाइवर्जन सीखे हुए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारी कुछ चीजें सीख चुके हैं अभी तक, जो भी हम लोग मैं बताया हूँ। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को अपने साथ में लेकर के चल सकते हैं, और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और एक अच्छी एंट्री भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट आ रही है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। नहीं सर, इसको अच्छे से यूट्यूब से फिर देख लेंगे तो समझ जी, में आ जाएगा। अभी अभी डाउट नहीं है कुछ, रिवाइज सबसे करके पहले इसको। स्टेप क्या है, हमें हाई वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, उस वॉल्यूम से लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद सडनली मार्केट बाई में या सेल में आती है तो हमको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइट होना मार्केट में जरूरी है बायर्स और सेलर्स में। अगर उस बीच में फाइट हुई है, अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन के नीचे भी फाइट हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट होल्ड होना जरूरी है। सडनली अगर डाउन होगी ना, तो हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। फाइट होने के बाद या इसके नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है, तो हम यहाँ पे बाई या सेल उस माध्यम से हम कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें है। फिर भी कोई ओके। डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। नहीं। यस सर, मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ, बताइए। सर, जो आपने वॉल्यूम वाली लाइन जो आपने नीचे ड्रॉ कर रहे थे कि जो सबसे, इसमें तो और भी बड़ी लाइन थी वॉल्यूम की, तो उसको क्यों नहीं आपने लिया था? कौन सी? जैसे कि लेकिन बाद में आपने बोला कि 3 से 4 कैंडल की ही आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर जैसे कि पूरा ग्राफ नीचे दिख रहा है, इसमें इस जो वाले लास्ट कैंडल टाइम, की बात कर रही हैं? हाँ ये जो नीचे, ये जो सारी नीचे वॉल्यूम लाइन दिख रही ये हैं, तो आपने लास्ट वाली ली थी। ये हाँ, ये नीचे वाली लाइन से वॉल्यूम वाली जो थी, हाँ आपने इसको हाँ, लिया ये था। जबकि इसमें पहले और भी जो लास्ट वाली लिया था आपने ग्राफ में, तो उसमें और भी बड़ी लाइन थी वॉल्यूम की, तो उसको नहीं लिया था आपने, दूसरी वाली लिया था। तो ऐसा क्यों था? कहाँ पे मैंने बड़ी लाइन नहीं लिया, आप जरा मुझे दिखाइएगा, बताइए। जो लास्ट वाली जो कैंडल जो इस टाइम चल रही है अभी करंट में। अभी हाँ सर, हाँ हाँ, आपने ये वाली ली थी, जबकि ये वाली बड़ी थी। ये वाली ना। हाँ मैंने कौन सा लिया था? ये वाली लिया था, रेड वाला। हाँ सर, आपने दूसरी ली थी, कोई जो भी अभी ली हो। देखिए, ये देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, 2202। 2202 ही तो मैंने लिया था, 2202। यही तो लिया था मैंने। सबसे बड़ी तो यही दिख रही है मुझे। अभी ये करंट वाली आपने लिया था, लेकिन जब ग्राफ बड़ा था उसमें एक दूसरी कैंडल भी बड़ी थी, लेकिन वो पीछे वाली थी, तो शायद वो हिस्ट्री की वजह से आपने नहीं ली होगी। इस कैंडल में, ये हाँ इस देखिए, कैंडल, ये वाली। हाँ इसको नहीं लिया था सर, आपने दूसरी ली थी। अच्छा, छोटा लाइन लिया था मैंने। हाँ इधर इस साइड वाले लिया था, करंट जो चल रहा था इधर लास्ट साइड में, वहां पे लिया था आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। हो सकता है कि मैं ध्यान नहीं दिया होऊंगा बड़े छोटे पे, लेकिन हमको हमेशा बड़ी लाइन को देखना है ना। जी सर। जी, बड़ी वॉल्यूम को हमको देखना है, उसके बाद हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन। और तो सर हम किसी हाँ जी, बोलिए। कितनी कैंडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे जो करंट मार्केट चल रही है हमारी? कैंडल कुछ भी हो, अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये बड़ी वाली कैंडल है, मान लीजिए ये बड़ी कैंडल है सबसे, है ना। जी। इसकी इसकी क्या वॉल्यूम है, हम पहले इसकी वॉल्यूम को जानते हैं। 1150, है ना। जी। यानी कि 1150 ये रेड वाली कैंडल है इसका। जी। मैंने लाइन ड्रॉ, पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा।
ऐसे, और ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया शायद। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया इसके लोवेस्ट पॉइंट से और हाईएस्ट पॉइंट से, है ना। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट सडनली ऊपर गई या क्या हुआ? ऊपर ही गई है सर। ऊपर गई ना, जी। सडनली ऊपर गई मार्केट। अब यहाँ पे हम्म। हम देखें, जब मैं क्या बोला कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो आपको एंट्री वहां पे नहीं लेना नहीं। है, फाइट होना जरूरी हम्म। है ना। तो जी। ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक ऊपर गई, ठीक है, अब बाई की एंट्री ले लिए तो हो सकता है ये मार्केट सेल में भी आ सकता था, या फिर यहाँ पे भी मार्केट में फाइट होने की चांसेस थी, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई, दैट मीन्स बायर्स यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, तभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। यस। इसको देख करके अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपकी क्या होगी? अगर मार्केट ऊपर चली गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल बनाते, सॉरी, बुल की कैंडल बनाती जा रही है, बुलिश कैंडल बनाती हुई जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करी, ठीक है, तो यानी कि आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे एंट्री एक कैंडल को देख करके आप एंट्री ले लेते हैं, तो आपकी जो एसएल होगी ना वो इस एरिया पे होगी, मैं बता रहा हूँ। आपकी एसएल इसके नीचे वाले पॉइंट पे होगी। अब आप जी। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आप एक ही कैंडल देख करके, क्योंकि तो आपको प्राइस एक्शन भी देखना है इसके साथ साथ, तो एक ही कैंडल बनते हुए तो आप बाई की एंट्री लेंगे नहीं। या फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, ये इसका हाई बनाया, ये एक इसका हाई बनाया, यानी कि आप इधर के एरिया में आप ये तीसरे कैंडल पे लगभग एंट्री लेंगी, है ना, इस वाले कैंडल पे। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे एसएल, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब यहाँ से आपने एंट्री लिया कि मान लीजिए 20 से यहाँ से कहीं से एंट्री लिया या जो भी हुआ, तो अब यहाँ से मार्केट की आपकी बाई गई, अच्छी बात है, चली गई बाई, आप प्रॉफिट में भी आ गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ऐसी हो भी रही है तो ऐसे सिचुएशन में ना टीपी या एसएल कहाँ तक मार्केट हमारी जाएगी नहीं जाएगी किसी को नहीं पता, बट हम एंट्री एक मान लीजिए बना लिए यहाँ से और हमारी ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रही है, ठीक है, चली गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाएगी तो यहां से यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी एसएल की, वो बहुत बड़ी होगी, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा? अगर मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट आ गई बाई चांस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट वहां से डाउन होगी तो आपकी लॉस बड़ी होगी, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, मार्केट में अगर यहीं पास फाइट हो जाती, ठीक है, तो आपकी एंट्री पॉइंट भी इधर का, जब सपोर्ट एरिया कोई ब्रेक करता तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती, और आपका सपोर्ट एसएल जो बनता वो यहाँ से बनता, ना कि इस वाले कैंडल से बनता। इसके बाद अगर मार्केट बाई में जा रही है तो आपको वहां पे 100% श्योरिटी मिलती है बाई की या सेल की, अच्छे से श्योरिटी मिलती है, ठीक है। ओके। नहीं और देखिए, और यहाँ पे समझने की बात क्या है, इसको क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, यही वाली कैंडल थी ना, ये कैंडल, यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाई गई, तो हम बोले कि हाँ आपकी मार्केट को ऐसे पोजीशन पे आपको कंटिन्यू बाई की एंट्री नहीं लेना है, आप नहीं लिए। लेकिन हम बोले हैं कि यहाँ पे आपकी फाइटिंग होनी जरूरी है बाई या सेल करने के लिए, ठीक है। तो बाई या जी। इस फाइटिंग होने का मतलब इन द सेंस है कि आपकी जो स्टॉप लॉस लगे ना वो कम एरिया पे लगे, क्योंकि जब फाइट होगी तो आप क्या करेंगे, इसका जो पिछला कैंडल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फाइट हुआ तो आप यहाँ पे एसएल लगाती हैं, और यहाँ पे आप कहीं पे बाई या सेल की एंट्री लेते हैं, तो इधर कहीं आसपास में आपकी यहाँ पे लगेगी एसएल या टीपी, इस एरिया पे नहीं लगेगी, पहला बात, ठीक है। अगर यहाँ पे चली गई बाई चांस तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल आप हो सकती हैं, बट ये हर जगह पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी बाई या सेल की हर बार, क्योंकि आप हर बार अगर आप ऐसा करती हैं कि अगर जैसे आपने ट्रेड लिया और आपकी मार्केट कंटिन्यू, बायर्स अगर मार्केट में आ गए हैं और कंटिन्यू वो अगर मार्केट बाई या सेल में ले जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, मार्केट सडनली रिवर्स ले सकती है और आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है, और बड़ी लॉस में जाएगी, छोटी लॉस में नहीं जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फाइट जब हो तो उसके जो लोवेस्ट
कैंडल हो वहां पे आप अपना एसएल पुट करें। उसके बाद आप वहां पे इसको एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएं और उसके बाद एक बाई या सेल की एंट्री ले, तो आपका लॉस कम होगा और आपको परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। क्योंकि ये जो आप देख रही हैं ये करंट मार्केट के लगभग लगभग चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको बाई या सेल नहीं करना होता है। हाँ, फिर भी करेंगी आप प्रॉफिट में जरूर जाएंगी, लेकिन लॉस भी आपका फिर वैसा ही हो सकता है अगर बिना फाइट के आपने मान लीजिए बाई की एंट्री लिया। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से इसको समझिए, एक और तरीके से अगर हम इसको समझें, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक लाइन खींचा, आपने यहाँ पे बाय की एंट्री ली, लेकिन क्या हुआ मार्केट में ऊपर कंटिन्यू मार्केट नहीं गई और यहीं पे फाइट हो गई और आप बाय की एंट्री लिए हुए हैं बड़ा इस कैंडल को देख करके। अब यहीं पास क्या हुआ, मार्केट में फाइट हुई, मार्केट आ गई सेल में। तो ऐसे सिचुएशन में आपने एसएल जब यहाँ पे लगाया रहेगा ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यहाँ फाइट होने के बाद अगर आप यहाँ पे एसएल लगाती हैं तो मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे भी जाएगा तो आपकी लॉस बहुत कम होगी। और फिर यहाँ यहाँ से जब आप अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझ करके कैंडल को ट्रेड लगाते हैं तो आपकी मार्केट प्रॉफिट जाने की चांसेस बढ़ जाती है या लॉस होने की चांसेस घट जाती है। ये सिचुएशन इसीलिए हमने बोला कि जब भी आपको ट्रेड लेना हो तो सबसे पहले एक ही बार में मार्केट अगर ऊपर चढ़ रही है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है मार्केट में, आपको वेट करना है मार्केट में थोड़ा सा स्टे होने का वेट करना है। इसके बाद ही हम वहां पे अपना एसएल और टीपी लगा करके हम एंट्री लेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको अधिक लॉस का भी मिल सकता है चांसेस, क्योंकि वॉल्यूम्स को जो जैसा कि मैंने इधर आप लोगों को दिखाया था, अगर आप इन सब के माध्यम से अगर आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगी तो आप लॉस करेंगी। जैसे कि यहाँ पे इसको समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा हाई वॉल्यूम का है, ठीक है। इसका अगर हम आपका ही इस पर चले हैं तो देखिएगा ना, ये हमारा वॉल्यूम है इसका 1177, यानी कि ये रेड वाली है, ठीक है। ये रेड वाला कैंडल हम सॉरी ग्रीन वाला है ना, हाँ ये ग्रीन वाला है, इसको वॉल्यूम देख लें। ये 1177 ये ग्रीन वाली है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सडनली जब मार्केट नीचे आई तो हम मना किए कि आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, क्योंकि करंट कैंडल होगा, आपने इस वाले ग्रीन वाले कैंडल से लिया तो यहाँ तो आपकी इस एरिया के बीच में ये दोनों कैंडल घूमी, लेकिन यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ये करंट कैंडल बनेगी, है ना। ये देखिए ना आपका यहाँ पे इन दोनों कैंडल में ना मेरा प्राइस एक्शन अप्लाई हो रहा है ना ही और कुछ अप्लाई हो रहा है। अगर आप सेकेंड वाली कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका अप्लाई होगा, लेकिन हम सेकेंड कैंडल में कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं कि हमारी मार्केट बाई जाएगी या सेल जाएगी, हम थर्ड कैंडल में कंफर्मेशन करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए थर्ड कैंडल में आपने सेल की एंट्री भी लिया, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल में गई मार्केट, इसमें भी स्ट्रॉन्ग सेल में गई मार्केट, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट में ना कंटिन्यू मार्केट डाउन में जा रही, तो ऐसे सिचुएशन में तो हम मना किए हैं कि आपको फाइट करना पड़ेगा, पहले कि देखना पड़ेगा मार्केट हमारी बाई जा रही है या सेल जा रही है। तो मार्केट को यहाँ पे स्टे होना जरूरी है, कंटिन्यू नीचे जा रही है तो हम नहीं लेंगे। अगर आप ले लेंगी तो आप क्या करेंगे, थर्ड वाले कैंडल पे कहीं पे भी मान लीजिए आप ट्रेड ले लेती हैं यार, इस एरिया पे ले लेती हैं, या बड़ा जब तक कैंडल नहीं बन पाएगा, तुरंत तीसरा कैंडल सेल की बनने लगेगा तो आप एंट्री ले लेंगी क्या, नहीं लेंगी। आपको वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन करना पड़ेगा क्या इसका लोअर लो बना के मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें लगेगा समय। तो आप क्या करेंगी, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से आप देख रही हैं कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन जा रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है सेलर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर मार्केट में आए हैं, मार्केट को डाउन ले जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट की स्टे को देखेंगे कि यहाँ पे बायस कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि नहीं मार्केट को। अगर आप इसको देखते हुए अगर आप लगा देती हैं ट्रेड तो ये एरिया आपका जो रहेगा एसएल का रहेगा, आप इसको समझिए, ये एरिया आपका एसएल का रहेगा
अब ये मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ से देखिए बायर्स मार्केट को वापस रिवर्स ले गया, यानी कि यहाँ तक इसका हाई पॉइंट था, यहाँ तक मार्केट ने, बायर्स ने काफी जो है कि मार्केट को काफी हैंडल करने की कोशिश किया, इस एरिया तक मार्केट वापस खींचा इसको, और आपने सपोर्ट अपना कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है इस वाले लाइन पे, ठीक है, इस जी वाले सर। लाइन पे आपने लगाया हुआ है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट फेस किया, मार्केट होल्ड किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बना, यानी कि क्या हो रहा है कि इस एरिया पे मार्केट में अच्छा खासा फाइट हुआ, इस एरिया में जब अच्छा खासा फाइट हुआ है, उसके बाद आप देखने के बाद जब सेल की आपकी कैंडल बन रही है तो आप एंट्री ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर मार्केट देखिए कितना नीचे गया है, यहाँ तक, इस एरिया तक मार्केट नीचे आया है। लेकिन आप यहीं पे देख लेती और यहीं पे आप ट्रेड पुट कर देती तो आपका प्रॉफिट भी वैसा ही होता, और आपकी लॉस भी, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई होती तो आपकी एसएल देखिए यहाँ पे जाती, इस वाले एरिया पे। लेकिन अगर मार्केट की फाइट होने के पोजीशन को आप देख करके एंट्री ले रही हैं तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ तक बायर्स आया, यहाँ पे फाइट हुआ, इस एरिया में फाइट हुआ, इस एरिया में फाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनी, आपने एक सेल की एंट्री लिया, फिर यहाँ से मार्केट आया, आपकी इस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट क्या किया, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसके बाद फिर देखिए ये इसका लोअर पॉइंट, ये इसका लोअर पॉइंट, फिर इधर से मार्केट में थोड़ा सा फिर फाइट हुआ, फिर मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे ही गया है। तो इसलिए यहाँ पे फाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बैग नीचे आ जाएगा और आप उसको देख करके आप बाई या सेल करेंगी तो लॉस होगा। तभी करेंगे हम जब हमारी वॉल्यूम अच्छी होगी और कंटिन्यू, अगर हम प्राइस एक्शन के माध्यम से जाएंगे, करंट मार्केट में है तो आप ऐसा कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बन रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग सेल में एंट्री ले सकती हैं, बट वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग आपको मार्केट की होल्ड होने की वो देखना पड़ेगा एरिया की, मार्केट में फाइट कहाँ पे हो रहा है, फाइट होने के बाद अगर बाई या सेल की कैंडल बनती है, बाई या सेल की कैंडल बनती है तब आप एंट्री लेंगे मार्केट से, अदरवाइज नहीं लेंगे, नहीं तो ओके लॉस अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ओके। इसी यहाँ पे और किसी की कोई डाउट, और किसी की कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं, चलिए फिर ये वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब में कल तक मिल जाएगी, तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल होगा व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे। 4 बजे की जगह मैं आप लोगों की एंट्री की वजह से 4:10 का टाइमिंग रख देता हूँ, फिर भी 4:10 तक भी लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोशिश करिए कि 4 बजे तक या 4:10 तक, मैक्सिमम 4 बजे तक करिए, 4 बजे तक। 4:10 से लेके 5, 5:30 हो जाता है, बहुत देर हो जाती हाँ, तो इसलिए जो है कि आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग पर ध्यान दे ज्वाइनिंग होने के लिए, है ना। और इसके बाद है। ताकि हम 1 घंटे प्रॉपर आप लोगों के साथ, बल्कि आप लोगों तो सेशन मीटिंग से 10 मिनट पहले ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग 10 मिनट कुछ आपस में बातचीत कर सकें, इसके बाद जो है कि हम लोग मार्केट में एंट्री ले पाए, ठीक है। तो आज की सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं, कल तक आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।